अब जब एवरेज बंदे सेलेक्ट करोगे, एवरेज माइंड सेट सेलेक्ट करोगे, बंदा बड़ा शरीफ है जी, सेलेक्ट कर लो। बैटिंग कौन करेगा मामा, बॉलिंग कौन करेगा, मैचेस कौन से रॉकेट चल रहे थे मुझे बताओ। मुश्किल ही तमाम विकेट्स अपनी गंवाते हुए एक स्कोर तो बना दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए मौजूद है तो वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मुश्किल सूरत हाल है, बिकॉज इंग्लैंड ने आते ही मार धार शुरू कर दी है और इस टेस्ट के नाम की क्रिकेट को बेसबॉल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब देखना यह है कि इंग्लैंड कितनी ये रन तो वो कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद कितने रन की लीड लेते हैं। इतना थ्रेट नहीं है। देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग में साफ और सीधी सी बात है, हमने सिलेक्शन करते वक्त ये एक बहुत बड़ी ट्रिक मिस कर दी थी कि एक हमने जेन्युइन पेसर यहाँ रखा नहीं था। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ज्यादा नाअहल निकम्मे हैं या फिर पाकिस्तान की मैनेजमेंट? आज का खेल देखकर यह फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि इनमें से ज्यादा निकम्मा कौन है। सारी दुनिया मैच इसलिए देखना छोड़ गई और पाकिस्तान टीम को इसलिए फॉलो करना छोड़ गई क्योंकि स्टार ही नहीं है। और स्टार कैसे होंगे कि जब इस किस्म की परफॉर्मेंसेस आएंगी। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि जो रन्स ऑन बोर्ड किए हैं पाकिस्तान ने, इंग्लैंड इतना टाइम खेल जाता है तो वो पाकिस्तान से ज्यादा रन्स करेगा। अभी भी देख ले दोनों के रन रेट में अभी भी आपको फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ आप 3 स्पिनर्स के साथ हैं, पिच आप अपने वेन्यू पर खेल रहे हैं, होम ग्राउंड पर आपने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच बनाई, आपने 3 स्पिनर स्पेशलिस्ट उसमें शामिल किए, उसके बावजूद जो रन रेट है वो इंग्लैंड का बेहतर है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब कहां से करेंगे क्या। Honestly, if you ask me कि पाकिस्तान played like an average team और पाकिस्तान is an average team। ये जो विकेट है ये डे 2 की नहीं है, ये विकेट है डे 7 की। हम तो यही तस्लीम कर रहे हैं ना, हमें उम्मीद भी थी, लेकिन सवाल सिंपल सा ये है, वेयर इज स्पिन? स्पिन किधर है? मुझे तो नहीं दिखी। पाकिस्तान के प्लेयर्स और ना इनका कोई गेम प्लान नजर आ रहा है। नासिर हुसैन भी वहां कम्युनिटी में चीख के, और इनको पता है डकिट ने स्वीपें खेलनी है, इनके एंगल ही ठीक नहीं है फील्डिंग के। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग इंग्लैंड से बहुत बेहतर है ऑन पेपर्स, उसके बावजूद इंग्लैंड के बैटर्स की जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों से अब तक बेहतर लगती है। ये घबरा रहे होंगे, ये विकेटें छोड़ रहे होंगे, ये विकेटें दे रहे होंगे और कोलैप्स हो रहा होगा। भाई साहब यही तो ये बेसबॉल और बेन डकेट ने और बेन स्टोक्स ने और ब्रेंडन मैकलम ने और जैक क्रॉली ने नहीं, जो रूट ने नहीं, हैरी ब्रूक ने नहीं एनर्जी डाली इंग्लैंड में, घबराते नहीं है स्पिन से। और जितने हमने इसको रफ, जितनी ड्राई पिच हमने देखी, जितना डस्टी विकेट हमने देखा, जितना ये रफ विकेट था, क्रैक से बॉल क्यों नहीं स्पिन हो रहा? सेम ओवर में इंग्लैंड उतनी ओवर अगर बैटिंग करेगा तो 400 भी उतारेगा, हम पे 300 चढ़ाएगा भी और फिर हम इनिंग से हराएगा। ये वही वाली सूरत हाल फिर एक दफा लोड होती हुई आपको नजर आ रही है कि पाकिस्तान, क्योंकि देखें पेस का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। इन्होंने फील्ड थोड़ी सी सीधी भी की तो जहां से बंदा वो उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं वो तो चौका मारता है। वो तो भाईजान इनको क्या किक चौके मार रहा है कि हाँ जी जहां मेरा दिल करेगा मैं उधर चौके मारूंगा। तो बड़ी अथॉरिटी के साथ वो खेल रहा है इनके खिलाफ और हमेशा ही खेलता है। ये जो पाकिस्तान की ये 2 टके की ये घंटा 11 है ना, जो ये इसमें सारे घंटे हैं, इसमें से 1 घंटा निकाला है लेकिन ये सारे घंटे हैं, ये सारे के सारे घंटे हैं, यकीन कर लो। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का आज दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ, जिसमें पाकिस्तान की टीम 366 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो इंग्लैंड का शुरुआती उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो बीच में पारी खेली पूरी तरीके से सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने शानदार शतक लगाए, जिसके बाद से जब वो आउट हुए उसके बाद से इंग्लैंड के बल्लेबाज कुछ अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन मतलब जिस तरह से इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रहा है, जिस तरह से स्ट्राइक रेट से, पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया इस बात से हैरान है कि मतलब इंग्लैंड इस स्कोर को मतलब इस जो पाकिस्तान ने पहले इनिंग में स्कोर बनाया है उसको आसानी से पार कर जाएगा। और जब मतलब पाकिस्तान की टीम दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो लगभग 250, 300, 400 के आसपास मारकर ऑल आउट हो जाएंगे और इंग्लैंड की टीम आसानी से चेस करके जीत जाएगी। ये घबरा रहे होंगे, ये विकेटें छोड़ रहे होंगे, ये विकेटें दे रहे होंगे और कोलैप्स हो रहा होगा। भाई साहब यही तो ये बेसबॉल और बेन डकेट ने और बेन स्टोक्स ने और ब्रेंडन मैकलम ने और जैक क्रॉली ने नहीं, जो रूट ने नहीं, हैरी ब्रूक ने नहीं एनर्जी डाली इंग्लैंड में, घबराते नहीं है स्पिन से। इनके सामने भाई साहब बॉल अगर तो शार्प टर्न, या तो आप रविचंद्रन अश्विन हो, या तो आप जडेजा हो, या तो आप मुरलीधरन हो, या तो फिर आप राशिद खान हो, तो भाई आपको अगर आधी स्पिन विकेट भी मिल जाए तो भाई साहब आप फिर इंग्लैंड जैसे बल्लेबाज को फंसा सकते हैं। अगर आप नुमान अली हो जिन्होंने 1 साल पहले रेड बॉल का गेम खेला था, अगर आप साजिद खान हो जिन्होंने जनवरी 2024 में रेड बॉल गेम खेला था, तो भाई साहब फिर तो आप इनको तंग नहीं कर सकते, क्योंकि जितने फास्ट बॉलर को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है
उतनी स्पिनर को चाहिए होती है। 3 क्लोज कॉल्स हुई हैं पाकिस्तान के हक में जो नहीं गई हैं, शार्प टर्न हुई हैं 2-4 बॉलें, लेकिन यार वो 88 रन मार गए 17 ओवर के अंदर। 10 ओवर में उन्होंने 70 आपके ऊपर ठोक दी है। ये तो जैक क्रॉली आउट होकर चला गया, वरना तो 17 ओवर में 100 पटका चुके होते हैं अभी तक। मैंने आपको भी लंच में क्या बोला था कि आप इंतजार करें कि पाकिस्तान 359 के ऊपर ब्रेक हुई थी। मैंने कहा अगर लगभग पाकिस्तान 400 के करीब भी पहुंच गया, सेम ओवर में इंग्लैंड उतनी ओवर अगर बैटिंग करेगा तो 400 भी उतारेगा, हम पे 300 चढ़ाएगा भी और फिर हम इनिंग से हराएगा। ये वही वाली सूरत हाल फिर एक दफा लोड होती हुई आपको नजर आ रही है कि पाकिस्तान, क्योंकि देखें पेस का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि जो रन्स ऑन बोर्ड किए हैं पाकिस्तान ने, इंग्लैंड इतना टाइम खेल जाता है तो वो पाकिस्तान से ज्यादा रन्स करेगा। अभी भी देख ले दोनों के रन रेट में अभी भी आपको फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ आप 3 स्पिनर्स के साथ हैं, पिच आप अपने वेन्यू पर खेल रहे हैं, होम ग्राउंड पर आपने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच बनाई, आपने 3 स्पिनर स्पेशलिस्ट उसमें शामिल किए। उसके बावजूद जो रन रेट है वो इंग्लैंड का बेहतर है। वो 2 स्पिनर्स के साथ थे और उनके स्पिनर्स में और पाकिस्तान के स्पिनर्स में फर्क भी है। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग आपको ऑन पेपर ज्यादा बेहतर लगती है क्योंकि सुहेब तो बिल्कुल नए हैं। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में तो कोई नया नहीं है ना, नुमान अली नए हैं, ना साजिद खान नए हैं, ना ही जाहिद महमूद नए हैं। तो अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग इंग्लैंड से बहुत बेहतर है ऑन पेपर्स। उसके बावजूद इंग्लैंड के बैटर्स की जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों से अब तक बेहतर लगती है क्योंकि एक खास हिकमत अमली जो उनकी है, जो कि अब तक आम हो गई है सारी दुनिया के सामने। पाकिस्तान के प्लेयर्स और ना इनका कोई गेम प्लान नजर आ रहा है। नासिर हुसैन भी वहां कमेंट्री में चीख के, और इनको पता है डकिट ने स्वीपें खेलनी है, इनके एंगल ही ठीक नहीं है फील्डिंग के। कभी फील्डिंग कहां पे खड़ी करते हैं, बिल्कुल लेग वाली साइड पे, और फिर फाइन लेग के भी उसके बीच में गैप छोड़ा हुआ काफी, वहां से इन्होंने काफी चौके खाए। लेकिन उस बंदे की महारत है, इन्होंने फील्ड थोड़ी सी सीधी भी की तो जहां से बंदा वो उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं वो उधर चौका मारता है। वो तो भाईजान इनको क्या कि चौके मार रहा है कि हाँ जी जहां मेरा दिल करेगा मैं उधर चौके मारूंगा। तो बड़ी अथॉरिटी के साथ वो खेल रहा है इनके खिलाफ, और हमेशा ही खेलता है। इनके पास कोई गेम प्लान नजर नहीं आता उसको कैसे। ये आप इसी रहमो करन पे हैं कि वो ही कोई गलती कर दे बीच में। इतनी अथॉरिटी के साथ मैंने कभी किसी बंदे को, उसकी देखो छोटी हाइट का बैट्समैन होता है ना, वो स्वीप शॉट उसकी अक्सर पक्की होती है, बहुत पक्की स्वीप शॉट खेलता है वो 5 फुट कोई 1-2 इंच का होगा। मैंने आपको बताया पिंडी वाले मैदान में जब इसने 100 किया 2 साल पहले, तो वो ऑनर बोर्ड पे अपना नाम लिखने के लिए आया क्रॉली के साथ। क्रॉली 6.5 फुट का, ये 5 फुट का। ये मेरे मोटो तक आ रहा था, मतलब मैं 5'10" हूं, मेरे मोटो तक आ रहा था ये बड़ी मुश्किल से। मैं कहा यार ये पूरा दिन इनके इससे चौके खाते रहे हैं, ये इनकी फेंटी लगाता रहा है, ये इनको काम इसने तुन के रखा हुआ था। तो वो डकेट जो है छोटा सा है, लेकिन एक तो छोटी हाइट वाले बैट्समैन वैसे ही स्वीप शॉट में बहुत अच्छी खेलते हैं। मुश्किल ही तमाम विकेट्स अपनी गंवाते हुए एक स्कोर तो बना दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए मौजूद है तो वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मुश्किल सूरत हाल है, बिकॉज इंग्लैंड ने आते ही मारधार शुरू कर दी है और इस टेस्ट के नाम की क्रिकेट को बेसबॉल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब देखना यह है कि इंग्लैंड कितनी ये रन तो वो कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद कितने रन की लीड लेते हैं, और पाकिस्तान जो है वो इसके बाद जो इनिंग्स खेलेगा, क्या उसमें जिस तरह से हमारे कामरान गुलाम अपना नाम बना सके हैं, क्या वो दोबारा से उसी मोमेंटम को कायम रख सकेंगे या नहीं। नए प्लेयर्स हमारे बहुत ज्यादा स्कोर भी ऑनबोर्ड ना कर पाए। जो पाकिस्तान की ये 2 टके की ये घंटा 11 है ना, जो ये इसमें सारे घंटे हैं, इसमें से 1 घंटा निकाला है, लेकिन ये सारे घंटे हैं, ये सारे के सारे घंटे हैं, यकीन कर लो। और मतलब कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे। कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे, 30 ओवरों में, और इंग्लैंड 10 ओवरों में मार गया यार। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरे दिन का खल खत्म हुआ, जिसमें इंग्लैंड की टीम उतनी डोमिनेट नहीं कर पाई जितने इंग्लैंड वाले सोचे थे। दरअसल आपको बता दें कि इनका शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ, और इंग्लैंड की टीम ने काफी जबरदस्त रन बना रहे थे शुरुआत में, क्योंकि जैक क्रॉली ने शानदार शतक मारा। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद जब मतलब पाकिस्तान के गेंदबाज कमबैक किए, उसका गेंदबाज है साजिद खान, उन्होंने शानदार गेंदबाजी कराते हुए 4 विकेट लिए, और उन्होंने मतलब इंग्लैंड के उस बल्लेबाजों को फंसाया जो अच्छे स्कोर कर रहे थे। आज बेन स्टोक भी नहीं चले क्योंकि जिस तरह से, और जो रूट भी नहीं चले क्योंकि मतलब पाकिस्तान ने अपने स्पिन बॉल में फंसा लिया। लेकिन आपको बता दें कि जिस इंटेंट में शुरुआत में इंग्लैंड ने रन बनाया था, उस इंटेंट का मतलब पूरी तरीके से अभी कंटिन्यूअस है। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो मतलब कल जिस तरह से
मतलब इंग्लैंड खेल खत्म करेगा और मतलब लीड देकर पाकिस्तान को मतलब इस मैच को खत्म करेगा और पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा बना देगी, तो 250, 300, 400 इससे ज़्यादा नहीं बना पाएगी दूसरे इनिंग में और मतलब इंग्लैंड की टीम इस स्कोर को आसानी से चेस करके इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात से हैरान है कि हम इतने कम रन बनाए हैं पहले इनिंग में कि आसानी से इंग्लैंड की टीम उस स्कोर को डिफेंड कर मतलब पार कर जाएगी और हमें हरा देगी। फिर भी चाहे हम कुछ भी करें, हम टीम को अपने चेंज कर लिए लेकिन फिर भी हम हार रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां जा चुकी है कि इनके प्लेयर कितने भी स्कोर कर लें लेकिन ये जीत ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह से इन पाकिस्तानियों के साथ मजे ले रहा है पूरी तरीके से सभी लोग हैरान हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।